अंतरिक्ष शुरू से ही कौतूहल का विषय रहा है। इसमें नित नए रोज प्रयोग होते रहते हैं। इसमें सबसे शानदार प्रयोग माना जाता है वर्ष 1957 का प्रक्षेपण, यानी स्पुतनिक 2। यहाँ पर वह पहला प्रक्षेपण है जहां पर किसी जीवित जीव को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए पहली बार अंतरिक्ष में भेजा गया था। दृष्टि आईएएस के इनडेप्थ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि। आज का हमारा इनडेप्थ का टॉपिक होगा, आखिर किसने भेजा था पृथ्वी की कक्षा में पहला जीवित प्राणी लाइका। दरअसल लाइका एक फीमेल डॉग थी जिसे रूस के द्वारा पहली बार स्पुतनिक 2 के जरिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए या कहें कि अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो आज के सेशन में हम इस पर ही चर्चा करने वाले हैं। सेशन में देखेंगे सबसे पहले कि आज हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमारे चर्चा के बिंदु कौन कौन से होंगे। सबसे पहले देखेंगे यह खबर क्या है, यह कहाँ प्रकाशित की गई थी। फिर देखेंगे कि आखिर यह खबर चर्चा में क्यों आ गई है। फिर जानेंगे कि लाइका कौन थी। दरअसल क्योंकि अभी सुर्खियों में है लाइका, तो जानेंगे कि लाइका कौन थी, उसे कैसे लाया गया इस प्रक्षेपण के लिए। फिर समझेंगे कि अंतरिक्ष में दरअसल जानवरों को क्यों भेजा जाता है, या उस समय जब जानवरों को भेजने की शुरुआत की गई थी तो क्यों ऐसी शुरुआत की गई थी, क्यों जानवरों को अंतरिक्ष में भेजने की जो पहल है वह यहाँ पर की गई थी। फिर जानेंगे क्या पहले भी जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा गया है या ऐसे प्रयोग इससे पहले भी किए गए थे। जब यह लाइका का सफल परीक्षण हुआ, इसके पहले क्या ऐसे प्रयोगों को किया गया था, इसके बारे में समझेंगे। फिर जानेंगे लाइका मिशन, जिसे स्पुतनिक 2 के नाम से भी जाना जाता है, यह क्या था। फिर पूरे सेशन पर आधारित एक प्रश्न होगा जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो खबर में बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। सूचना क्या है कि आईएएस प्रीलिम्स 2023 को ध्यान में रखते हुए दृष्टि आईएएस ने सीसेट के एक लाइव या ऑनलाइन क्लास की शुरुआत की है। इस क्लास की खास विशेषता क्या है कि यह हफ्ते में 6 दिन संचालित की जाएगी, जो दृष्टि लर्निंग ऐप के द्वारा ही संचालित की जाएगी। और इस कक्षा की शुरुआत आज यानी 4 नवंबर से हो चुकी है। तो इसकी फीस यदि आप देखें तो इसकी फीस मात्र 10,000 रुपए है। और यदि आप वर्ष 2023 के लिए सीसेट की तैयारी कर रहे हैं तो दृष्टि आईएएस के इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। आपके लिए नंबर है 9311406441। तो इसका लाभ लेने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर देखते हैं। खबर क्या थी? 65 years after its flights, remembering Laika, the first living creature sent to the orbit Earth। दरअसल यह खबर द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित की गई थी, जिसमें जो लाइका का मिशन था या जो लाइका मिशन था, जिसे स्पुतनिक 2 के नाम से भी जाना जाता है, इसके 65 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसे ध्यान में रखते हुए या लाइका को याद करते हुए आज का यह सेशन पूरा आधारित होगा। हम समझेंगे कि इस पूरे सेशन के लिए या उस प्रक्षेपण के लिए दरअसल लाइका की जरूरत क्यों थी। तो यह तो थी खबर। अब जानेंगे कि यह चर्चा में क्यों आ गई है। तो इसके चर्चा में होने का मुख्य कारण क्या था? क्योंकि 3 नवंबर 1957 को सोवियत रूस ने या सोवियत संघ ने स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था? 3 नवंबर। और आज क्या है? 4 नवंबर। तो 3 नवंबर की वजह से ही यह पूरी खबर थी जो चर्चा में आ गई है। स्पुतनिक 2 को क्यों लॉन्च किया गया था? स्पुतनिक 2 को जीवित प्राणी को पृथ्वी की परिक्रमा में करने के लिए या अंतरिक्ष में भेजने के लिए स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया गया था। उस समय स्पुतनिक 2 को जो उसका पूरा यान था या प्रक्षेपण यान था, उसे 1 माह में तैयार किया गया था। यानी पहला जो मिशन रूस ने लॉन्च किया था वो स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। ठीक उसके अगले ही महीने यानी स्पुतनिक 1 जब लॉन्च हुआ, उसके ठीक अगले महीने स्पुतनिक 2 लॉन्च किया गया। तो उस समय ऐसा क्यों किया गया, क्यों इतनी जल्दी कैसे दूसरा जो प्रक्षेपण यान है यहाँ पर तैयार कर लिया गया? तो उस समय रूस की बोल्शेविक क्रांति की 40वीं वर्षगांठ मनाने के लिए, 40वीं वर्षगांठ को एक बेहतरीन याद देने के लिए यह किया गया था, ताकि स्पुतनिक 2 को यहाँ पर लॉन्च किया जा सके और बोल्शेविक क्रांति को यहाँ पर एक बेहतरीन समारोह के साथ यहाँ पर मनाया जा सके। तो क्यों किया गया था? एक जीवित प्राणी को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए या वहां भेजने के लिए इसकी लॉन्चिंग की गई थी। यानी पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला जीव कौन था? लाइका, जिसे स्पुतनिक 2 के जरिए भेजा गया था। क्यों भेजा जा रहा था या स्पुतनिक 2 को यहाँ पर क्यों भेजा गया अंतरिक्ष यात्रा करने के लिए? ये लाइका को क्यों भेजा गया? ताकि मनुष्यों की जो अंतरिक्ष यात्रा है उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो सके। दरअसल मनुष्यों को कैसे एक सुरक्षित वातावरण में अंतरिक्ष में भेजा जाए,
कैसे इस परीक्षण को सही किया जाए, कैसे उनकी सुरक्षा आदि पर ध्यान दिया जाए, कौन कौन सी कंडीशन है वहां पर, इन सारी चीजों को देखने के लिए किसी प्राणी को वहां भेजना था। इसके लिए सबसे बेहतरीन जो प्राणी देखा गया वो रूस के वैज्ञानिकों ने देखा डॉग्स को। तो डॉग को ही जब उन्होंने देखा कि यह सबसे बेहतरीन प्राणी माना जा रहा है जिसे हम प्रक्षेपण के जरिए भेज सकते हैं, और जो भी हमें संकेत प्राप्त होते हैं उन्हीं के आधार पर मनुष्य के लिए अंतरिक्षयान में जाना या अंतरिक्ष यात्रा करना कैसे सुलभ होगा, कैसे आसान होगा, कैसे सुरक्षित होगा, यहाँ पर इसी से संबंधित डाटा के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई थी। इसलिए स्पुतनिक 2 को यहाँ लॉन्च किया गया था। तो ये तो हमने देखा कि यह चर्चा में क्यों आ गया है, यह खबर चर्चा में क्यों थी। अब जानेंगे कि लाइका कौन थी, यह लाइका दरअसल क्या थी। सबसे पहले यदि हम लाइका के बारे में चर्चा करें तो यह एक फीमेल डॉग थी, जिसे कहां से लाया गया था, मॉस्को। तो मॉस्को की सड़कों से ही उसे उठाया गया था, यानी यह एक लावारिस फीमेल डॉग थी। तो यहां पर एक लावारिस डॉग का चयन क्यों किया गया था, क्योंकि जब हम किसी पालतू को घर पे पालते हैं या किसी डॉग को जब हम घर में पालते हैं तो उसे एक सुरक्षित वातावरण या सुरक्षित परिस्थितियां हम उपलब्ध करवाते हैं। लेकिन जब हम किसी लावारिस या किसी सड़क के कुत्ते को यहाँ पर उठाते हैं तो वे किसी भी अन्य परिस्थिति में जीवित रहने के लिए ज्यादा अनुकूल होता है या ज्यादा सही होता है। इसलिए ऐसे फीमेल डॉग का यहाँ पर चयन किया गया था। चूंकि हम बात करेंगे लाइका के बारे में, तो लाइका एक सामान्य स्ट्रीट डॉग थी जिसे स्पुतनिक 2 के लॉन्च से ठीक 1 हफ्ते पहले मॉस्को से लाया गया था, जिस पर हमने अभी चर्चा भी की। यदि इसके नाम की बात करें तो इसे कई नामों से संबोधित किया गया था, और पहले उसे लिटिल कर्ली के नाम से जाना जाता था। एक यहाँ पर इंटरव्यू हुआ था, रेडियो इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उसने भोंकना शुरू किया था या उसने उसमें भोंका था, तो उसके बाद लोगों ने उसे बारकर नाम से यहाँ पर संबोधित किया। यदि अमेरिका में कहें कि अमेरिका के जो न्यूज़पेपर्स थे उन्होंने उसे किस नाम से यहाँ पर संबोधित किया, तो उसे उन्होंने म्यूटनिक नाम से संबोधित किया, यानी कई बार उसका जो नाम वहां पर लिया गया वो म्यूटनिक लिया गया। इसके बाद यदि देखें कि इसका वजन कितना था, तो जब यह उड़ान भर रही थी, यानी अपनी उड़ान के समय जब यहाँ पर स्पुतनिक 2 को के जरिए से लॉन्च किया गया था, तब इसका वजन लगभग 13 पाउंड यानी 6 किलोग्राम बताया जा रहा था। इसके बारे में यदि हम जाने तो हमने भी चर्चा भी की कि यह एक स्ट्रीट डॉग थी जो कि फीमेल डॉग थी। यहाँ पर फीमेल डॉग क्यों चयन किया गया या इसका चयन क्यों किया गया, क्योंकि वह मेल डॉग की तुलना में किसी भी परिस्थिति में सामान्य रूप से रहने में अधिक सक्षम मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर फीमेल डॉग का चयन किया गया। या अपनी आकृति के बारे में यदि देखें तो वह मेल डॉग की तुलना में थोड़ा कम जगह ले रही थी, इसलिए यहाँ पर फीमेल डॉग को चुना गया। ये तो हमने देखा कि लाइका कौन थी। अब देखेंगे कि अंतरिक्ष में इससे पहले जानवरों का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, क्योंकि ये तो हमने देखा कि अब मानव अंतरिक्ष में जाने लगा है, हमने वहां पर एक अंतरिक्ष स्टेशन बना लिया है। उसके पहले चूंकि जब वर्ष 1957 की बात चल रही है, तो उस समय मानव अंतरिक्ष में नहीं गया था, तो उस समय जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा जाता था ताकि उसकी जो परिस्थितियां हैं, कौन कौन सी परिस्थितियां वहां मौजूद हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर डेटा इकट्ठा कर सकें। इसलिए वहां पर जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा जाता था। तो यानी मनुष्य, चूंकि मनुष्य के बारे में क्या प्रचलित था कि वह भारहीन वाली रहने वाली जो स्थिति है, क्योंकि अंतरिक्ष में भारहीनता वाली स्थिति ज्यादा है, तो वैसी स्थिति में मनुष्य रहने में सक्षम नहीं हो पाएगा, ऐसा सिद्धांत पहले प्रचलित था। ऐसे सिद्धांत से संबंधित जो सटीक डेटा है उसे एकत्रित करने के लिए ही जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा गया, यानी जीवित जीव को लॉन्च करने से पहले उससे जुड़ी जो भी डेटा है उसे इकट्ठा करने के लिए कौन कौन से परीक्षण किए जाने थे, इसी परीक्षण का एक हिस्सा था एक जीवित जीव को अंतरिक्ष में भेजना। तो जीवित जीव को लॉन्च करने और उसे जीवित और बिना हानि के वापस लाने की क्षमता का परीक्षण करने के लिए जानवरों को अंतरिक्ष में भेजा जाता था। मनुष्य के बारे में अभी हमने चर्चा भी की कि मानव का जो शरीर है वह प्रक्षेपण को कैसे झेल पाएगा, यानी किसी लॉन्च को वह कैसे झेल पाएगा, माइक्रोग्रेविटी को लेकर उसके शरीर की प्रतिक्रिया क्या होगी, इसके साथ ही स्पेस फ्लाइट में मनुष्य के शरीर पर इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा या कैसे उसका शरीर वहां पर रह सकेगा, किन परिस्थितियों में रहने में वह सक्षम हो पाएगा, कैसे वहां पर भोजन आदि वह कर सकेगा, उसे सुरक्षित बना सकेगा। इन सारी परिस्थितियों से संबंधित डेटा के लिए ही जानवरों को अंतरिक्ष यान में भेजा जाता था। इसीलिए इसकी शुरुआत की गई थी कि सबसे पहले जब हम मानव को अंतरिक्ष में भेजें, इसके पहले हम एक अच्छा सटीक डाटा यहाँ पर इकट्ठा कर लें। इसके लिए जानवरों को यहाँ पर परीक्षण के लिहाज से अंतरिक्ष में भेजा जाता था। यदि बात करें कि जो लाइका उसमें भेजी गई थी, तो बेहतरीन वीडियो फुटेज के लिए वहां पर स्पष्टता के लिए उसका जो रंग है वह चमकीला कलर चुना गया था,
ताकि जब उसका रंग दिखाई देगा तो आप स्पष्ट रूप से उसकी जो फुटेज है हमें अच्छी प्राप्त हो सकेंगे। इसके अलावा यदि बात करें अन्य परिस्थितियों के बारे में कि दरअसल जानवर को भेजने का और मुख्य कारण क्या था, तो क्यों डॉग का ही चयन किया गया, तो दरअसल डॉग के चयन के पीछे कारण बताया जा रहा है कि इसका आकार छोटा था, यानी इसका आकार छोटा होने की वजह से शांत व्यवहार के आधार पर ही डॉग का चयन किया गया। इससे पहले चूहों और बंदरों को भी भेजा गया था, लेकिन इनका जो व्यवहार है वह चंचल प्रवृत्ति का है। तेज हवा या तेज वायु से ये डर जाते हैं। इस परिस्थिति से बचने के लिए इनका चयन किया गया था, यानी तेज शोर और हवा के दबाव में भी विचलन हो या कम से कम विचलन वाले प्राणी को इसमें चयन किया जाए, इसलिए यहाँ पर डॉग का चयन किया गया था। और फीमेल डॉग के बारे में अभी हमने चर्चा भी की, क्यों, क्योंकि उसका आकार और छोटा होता है और उसका जो वेस्ट है वह कम होता है, इस वजह से फीमेल डॉग का यहाँ पर चयन किया गया। फीमेल डॉग यानी रिगअप करने में काफी आसान होता है, इसलिए इसका चयन किया गया। जब यहाँ पर अंतरिक्षयान में फीमेल डॉग को भेजा गया तो उसके लिए पहले कुछ ऐसी परिस्थितियां मौजूद की गई ताकि वहां पर हवा के दबाव को वह सहन कर सके। उसे पहले से ही कैप्सूल में या एक पिंजरे में रहने की आदत बनाई गई ताकि उसे कैप्सूल में रहने की आदत बन सके, यानी कैप्सूल में परीक्षण करने, उसे भेजने से पहले उसका कई बार परीक्षण भी किया गया था। उसे वैसी परिस्थितियां मौजूद कराई गई थी ताकि वैसी तैयारी हो सके कि उसे आसानी से प्रक्षेपित किया जा सके और उसकी जो हृदय की धड़कन है वह ज्यादा ना बढ़े। लेकिन ऐसी परिस्थितियां बनी कि ऐसा देखा गया कि शुरुआत में जहां उसकी हृदय की गति काफी कम थी, वह अंतरिक्षयान में जाते जाते या आगे बढ़ते बढ़ते उसकी हृदय की गति काफी ज्यादा हो गई। इससे यह बात अनुमान में सामने आई या डेटा में सामने आई कि जब यहाँ से प्रक्षेपित किया जाता है कोई प्राणी तो उसके हृदय की धड़कन आगे जाकर बढ़ सकती है। अब हम जानेंगे कि दरअसल जानवरों का प्रयोग जो अभी किया गया, लाइका जो कि बहुत प्रसिद्ध यहाँ पर केस माना जाता है, तो क्या उसके पहले भी अंतरिक्षयान में किसी जानवर का इस्तेमाल किया गया है या किन्हीं जानवरों का इसके जरिए परीक्षण किया गया है, इसके बारे में अब हम देखेंगे। तो दरअसल ये बिल्कुल सही है कि लाइका का प्रक्षेपण काफी ज्यादा फेमस है या बहुत प्रसिद्ध माना जाता है इस केस को, क्योंकि पहली बार किसी जीवित प्राणी को वहां पर भेजा गया और उससे संबंधित डेटा को इकट्ठा भी किया गया और उस डेटा का इस्तेमाल आगे हुआ भी जब मनुष्य को अंतरिक्षयान में भेजा गया। तो ऐसा देखा जाता है कि यदि पूछा जाए कि क्या इससे पहले भी यहाँ पर जानवरों का प्रक्षेपण हुआ है अंतरिक्षयान में, तो हाँ हुआ है, पृथ्वी के सब ऑर्बिटल लेवल पर। पृथ्वी के सब ऑर्बिटल लेवल पर ही ऐसा हुआ है, यानी पृथ्वी की कक्षा तक पहुंचने के लिए यदि देखा जाए कि पहला प्रक्षेपण कौन सा था, तो वह लाइका का था, जिसे स्पुतनिक 2 के जरिए भेजा गया। इससे पहले कई देशों ने भी यहाँ पर प्रक्षेपण किया, जैसे अमेरिका और रूस। यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने फरवरी 1947 में एक मिशन पर फ्रूट फ्लाई मक्खियों को भेजा था और उनकी प्रजातियों को जब वहां भेजा तो उससे डेटा इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर उन्हें भेजा गया, लेकिन वह भी सब ऑर्बिटल लेवल पर ही भेजा गया था। एवं लाइका, हमने अभी चर्चा भी की कि लाइका की प्रसिद्धि बहुत अधिक है, लेकिन इसके पहले भी कुछ जीवों को वहां पर भेजा गया जिसमें डॉग भी शामिल थे। जिसमें कौन था? सोवियत संघ ने इससे पहले कब वर्ष 1951 में 2 डॉग्स को लॉन्च किया था। यहाँ पर 2 डॉग्स को लॉन्च करने का मुख्य कारण क्या है कि एक से यदि कोई सटीक डेटा नहीं भी मिलता तो दूसरे डॉग से एक सटीक डेटा यहाँ पर मिल सकता है। लेकिन यह प्रक्षेपण भी किस लेवल पर था? पृथ्वी के सब ऑर्बिटल प्रक्षेपण पर तक यह था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह वह प्रक्षेपण नहीं था जो पूरी तरीके से अंतरिक्ष में भेजे गए किसी जीव के बारे में हो। इसके साथ ही यूएसए ने भी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चूहों, यहाँ पर बंदरों और मक्खियों को लॉन्च किया था, लेकिन ये सभी लॉन्चेस क्या थे? सब ऑर्बिटल लेवल के थे, इसलिए इन्हें उतना विशेष तवज्जो इन्हें नहीं दी जाती। इसके साथ ही यदि सोवियत रूस के और लॉन्चेस की बात करें तो सोवियत रूस ने भी अपने V2 और एरोबी मिसाइल परियोजनाओं में बंदरों को भेजा था और इससे संबंधित डेटा जो भी आया था उसे इकट्ठा किया था, जो आगे मानव से जुड़े जो भी अभियान थे उनमें इसमें काफी सहायक भी रहे हैं। दरअसल जब यहाँ पर बंदरों आदि को भेजा गया तो काफी सारे डेटा इकट्ठा किए गए। यहाँ पर चूहों को भी भेजा गया, 2 डॉग्स रूस ने भी भेजे थे, तो उससे जुड़े जो भी डेटा थे उन्हें तैयार किया गया। चूंकि स्पुतनिक 2 को मानव को अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक पहले कदम के रूप में देखा जा रहा है, यानी मानव जब अंतरिक्ष में जाएगा इसकी पहले से ही रूस ने तैयारी कर रखी थी, इसी के पहले कदम के रूप में स्पुतनिक 2 को देखा जा रहा है। तो स्पुतनिक 2 में एक ऐसे कैबिन का निर्माण किया गया था, यानी अंतरिक्ष में इंसान को भेजने के लिए कैबिन को कैसे डिजाइन किया जाएगा, इससे जुड़े क्या क्या डेटा होंगे, इसी लिहाज से स्पुतनिक 2 को भी डिजाइन किया गया था। लेकिन स्पुतनिक 2 का जो डिजाइन है वो काफी छोटा था,
एक डॉग को कैसे ले जा सकता है आसानी से, इसी लिहाज से उसे विकसित किया गया था। यानी रूस के दिमाग में पहले ही था कि मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजना है, कैसे हम कैबिन का डिजाइन करेंगे इसके बारे में उन्होंने इसी यानी अपने स्पुतनिक 2 में ही तैयार कर लिया था कि उसे कैसे उन्हें किसी व्यक्ति को उस कैबिन में वहां पर रखना है और कौन कौन सी परिस्थितियां वहां पर उपलब्ध करानी है जहां जहां तक वह जीव वहां पर जीवित रह सके। तो दरअसल परीक्षण का वह चयन जहां पर 2 डॉग्स भेजे गए थे, हमने इसके बारे में पहली स्लाइड्स में चर्चा भी की। तो इस चरण में जब 2 डॉग्स को भेजा गया तो यह अधिक सटीकता से जो डेटा देगा वही काम आएगा। यानी यहाँ पर 2 डॉग्स के जरिए जो हमें डेटा मिलेगा वह अधिक सटीक मिलेगा और उसी का इस्तेमाल उन्होंने मनुष्यों को आगे भेजने में भी किया है। यदि हम यहाँ पर रूस के बारे में ही बात करें तो लाइका से पहले सोवियत संघ ने लगभग 36 डॉग्स अंतरिक्ष में भेजे थे जो कि उनके प्रक्षेपण से ही संबंधित है और ये सब क्या थे, सब ऑर्बिटल लेवल पे थे, इसलिए ये इतनी प्रसिद्धि इनको नहीं मिली थी। यदि किसी व्यक्ति की बात करें कि कौन से व्यक्ति थे जो पहली बार अंतरिक्षयान में गए थे या अंतरिक्ष की यात्रा की थी, तो उनका नाम था यूरी गागरिन, जो कि पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले मानव बने थे। यह तो हमने देखा कि अंतरिक्ष में से पहले कौन कौन से जानवर गए हैं। अब हम देखेंगे लाइका मिशन को कि दरअसल यह लाइका मिशन क्या है या स्पुतनिक 2 ये जो मिशन है यह क्या है। तो हमने देखा कि स्पुतनिक 1 कब लॉन्च किया गया था, 4 अक्टूबर 1957 को, और इसका जो आकृति है, इसके जो आकार है वह बीच बॉल का आकार था, यानी एक गोला इसमें उसका आकार था और इसे इसमें लॉन्च किया गया था। तभी रूस ने यह कल्पना कर ली थी कि मानव को कैसे हम अंतरिक्ष में भेजेंगे, अंतरिक्षयान में मानव को भेजेंगे परिक्रमा करने के लिए, उसके लिए वो सारी परिस्थितियां मौजूद कराएंगे। अंतरिक्षयान में ही एक ऐसे ट्यूब या ऐसे हम कैप्सूल का निर्माण करेंगे जिसमें वह व्यक्ति सभी परिस्थितियों में मौजूद रह सके और जीवित रह सके। लेकिन वहां की जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थी उन्होंने कहा कि बोल्शेविक क्रांति की 40वीं वर्षगांठ के लिए हमें एक खास या अच्छा प्रयोजन करके एक बेहतरीन समारोह का यहाँ पर आयोजन करना है ताकि लोग उसे याद भी रखें। तो इसी लिहाज से अगले ही महीने स्पुतनिक 2 को लॉन्च किया गया, जिसका लॉन्चिंग कब था, 3 नवंबर 1957 में इसे लॉन्च किया गया, जिसे लाइका मिशन के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इसमें लाइका फीमेल डॉग को अंतरिक्ष में भेजा गया था। तो हमने भी चर्चा की बोल्शेविक क्रांति की 40वीं वर्षगांठ मेल खाने के लिए उन्होंने यह कहा था कि अगले ही महीने जल्दी से जल्दी एक अगला प्रक्षेपण यहाँ पर किया जाए। यदि हम सोवियत संघ के इस प्रक्षेपण की बात करें तो दरअसल यह अंतरिक्ष अन्वेषण में सबसे अग्रणी था उस समय, उससे पीछे था अमेरिका। जब इन्होंने लाइका को अंतरिक्ष में भेज दिया तो वे दुनिया का सबसे अग्रणी देश बन गया जिसने यह कारनामा करके दिखाया कि किसी जीवित प्राणी को उन्होंने कहां पर, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा। लाइका दबावयुक्त केबिन के अंदर यहाँ पर स्थित थी, उसके लिए वे सभी परिस्थितियां मौजूद थी। उसको वहां पर 10 दिन के लगभग 7 से 10 दिन के लिए वहां पर फूड भी अवेलेबल था। लेकिन इस पूरे प्रक्षेपण की जो सबसे आप नेगेटिव बात कह सकते हैं वह यह है कि सबको पता था कि यह प्रक्षेपण 1 वे है, यानी लोगों को पता था कि इस प्रक्षेपण में लाइका अपना एक बेहतरीन योगदान दे रही है, क्योंकि उन सबको पता था कि जब लाइका अंतरिक्षयान में जाएगी या अंतरिक्ष में जब वह जाएगी तो भले ही कैबिन में ऑक्सीजन की उपलब्धता थी, CO2 को ऑब्जर्व करने की व्यवस्था थी वहां पर, और ऐसी परिस्थितियां मौजूद थी कि वह 7 से 8 दिन वहां सरवाइव कर जाए। लेकिन उस समय ऐसी तकनीक अवेलेबल नहीं थी कि जो यहाँ से प्रक्षेपण यान गया है वह वापस से पृथ्वी पर आ जाए, यानी यह एक 1 वे लॉन्चिंग थी। मतलब जो भी प्राणी उस प्रक्षेपण यान में गया है उसके लौटकर आने की संभावना लगभग ना के बराबर थी। तो यह इस पूरे प्रक्षेपण यान की या कहें कि इस पूरे मिशन की सबसे नेगेटिव बात के रूप में सामने आती है। ये तो हमने देखा कि दरअसल लाइका मिशन क्या है या स्पुतनिक 2 क्या है, इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य हैं जिसे आप देख लीजिए। पृथ्वी पर सुरक्षित रूप से एक पेलोड को वापस लाने की क्षमता इसमें नहीं थी, हमने अभी बात भी की, क्योंकि यह 1 वे लॉन्चिंग थी। और इस पूरे जो कैप्सूल इसमें बनाया गया था, जिसमें स्पुतनिक 2 में पूरा जो कैप्सूल बनाया गया था, यानी स्पुतनिक 2 में जहां लाइका को बिठाया गया था वहां पर ऐसी परिस्थितियां बन गई थी कुछ जहां पर हीट या तापमान या थर्मल टेम्परेचर वहां का बढ़ गया था। थर्मल टेम्परेचर या कैप्सूल में तापमान को बढ़ने की वजह से वहां बहुत अधिक गर्मी और घबराहट जैसी स्थितियां पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से लाइका कुछ ही घंटों में यहाँ पर मर गई थी, या उसे कुछ ही घंटों में वहां पर उसे मौत आ गई। यदि बात करें लाइका की जीवित रहने की कि वह कितने समय तक जीवित रही है, तो लाइका जीवित कक्षा में पहुंच गई और करीब
103 मिनट में उसका जो पूरा प्रक्षेपण यान था उसने पृथ्वी का चक्कर लगा लिया। इसलिए ऐसा माना जाता है कि यह पहला लिविंग फीमेल डॉग था जिसने पृथ्वी की परिक्रमा की या पृथ्वी या अंतरिक्ष में पहुंचकर जिसने एक अच्छा और सटीक डेटा पृथ्वी को पहुंचाया। तो स्पुतनिक 2 5 महीने तक पृथ्वी की परिक्रमा करता रहा, फिर बाद में आकर वह भी बाहर पृथ्वी के जैसे ही वातावरण में आया तो वह जलकर वहां पर नष्ट हो गया। इस मिशन की खास बात क्या है कि इस मिशन ने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के वातावरण में परिक्रमा करने वाले एक जीवित जीव के व्यवहार पर पहला डेटा दिया था। यानी अंतरिक्ष के वातावरण में कोई जीवित जीव कैसा व्यवहार करता है, उसके हृदय की गति कैसी होगी, उसे कौन कौन सी परिस्थितियां मिलने के बावजूद उनमें कौन कौन से चेंजेस आएंगे, उसके शरीर में क्या क्या बदलाव होगा, उससे जुड़ा कौन कौन सा डेटा है जो काफी महत्वपूर्ण है, वे इसी प्रक्षेपण के जरिए यहाँ पर प्राप्त हुआ था या इसी मिशन के जरिए प्राप्त हुआ था। इसलिए स्पुतनिक 2 को एक बेहतरीन या अंतरिक्ष के क्षेत्र में सबसे शानदार प्रक्षेपण के रूप में या मिशन के रूप में जाना जाता है। ये तो हमने देखा लाइका प्रक्षेपण, स्पुतनिक 2 प्रक्षेपण, जानवरों का इसमें इस्तेमाल क्यों किया गया इसके बारे में। अब आज के सेशन पर आधारित एक सवाल होगा जिसे आपको देखना होगा, जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्रश्न क्या है, स्पुतनिक 2 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है। और कथन क्या है, इस मिशन को 3 नवंबर 1957 को लॉन्च किया गया था। इस मिशन ने वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष के वातावरण में परिक्रमा करने वाले एक जीवित जीव के व्यवहार पर पहला डेटा प्रदान किया था। कूट है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 और ना ही 2। तो इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। इसके साथ ही दृष्टि आईएएस ने अपने एक नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है जिसका नाम है दृष्टि आईएएस शॉर्ट्स। दृष्टि आईएएस शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।